नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है और कितने प्रतिशत मार्क लाने पर एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। क्या जीएस वाले पार्ट को क्वालिफाई करने पर ही सब्जेक्ट चेक होगा। ये सभी प्रश्न आपके ही हैं जो कमेंट बॉक्स में पूछे गए हैं। तो आज हम लोग इन प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और क्या जीएस और सब्जेक्ट दोनों के नंबर जुड़ेंगे और इसका एडमिट कार्ड कब जारी होगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और यदि आप जो है अभी तक जीआईसी प्रवक्ता का जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ में करंट अफेयर्स का सीरीज भी वहाँ पे अपलोड किया गया है, वो भी देख सकते हैं आप। और प्रैक्टिस सेट भी आप जो है जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस पेपर का आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का संभावित प्रश्न का श्रृंखला भी जो है हमारे चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। तो आइए जो है शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना हो सकता है जीआईसी प्रवक्ता 2021 का। तो जीएस जैसा कि आपको पता होगा कि जीएस में कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 40 में से आप यदि 25 क्वेश्चन सही कर पाते हैं तो आप जो है यहाँ पे फाइट करेंगे। और सब्जेक्ट में आपसे 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 80 में से यदि आप 55 क्वेश्चन यानी आपका सही होता है 55 क्वेश्चन, हालांकि 2-3 नंबर या 4 नंबर तक जो है कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये आपका आप लगभग में मान सकते हैं। जीएस में आप 25 क्वेश्चन यदि आपका सही होता है और सब्जेक्ट में 55 क्वेश्चन, यानी कि दोनों मिला के यदि आप 80 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन में से यदि आपका 80 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप जो है प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। और आपको पता ही होगा इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि 1/3। 3 क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका 80 के नियर अबाउट रहेगा। 2-4 क्वेश्चन कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इतना ही आप मानकर चलिए, आपका स्कोर इतना होना चाहिए, 80 प्लस मान के चलिए। तो जो है आपका ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गया। अब अगला आगे देखते हैं कि प्री परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए जो है कैटेगरी वाइज मार्क परसेंटेज कितना है। तो टोटल 120 प्रश्नों का पेपर होगा, ये तो आपको पता ही होगा, जिनमें जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी यदि 40% नंबर क्वेश्चन यानी कि सही होता है उनका तो वो आपका क्वालिफाइंग कैटेगरी में आ जाएंगे। उसके बाद हालांकि एक कट ऑफ बनेगा सीट, यानी कि जितनी वैकेंट सीट हैं उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बना के प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई कराया जाता है। लेकिन ये पासिंग मार्क है 40%, यानी कि 120 का 40% हो जाएगा 48 क्वेश्चन। और ओबीसी कैटेगरी में 35% है, यानी कि 42 क्वेश्चन सही होता है। और एससी एसटी के लिए ये है 30%, यानी कि 36 क्वेश्चन। तो ये पासिंग मार्क है, यानी इतना नंबर यदि आप पाते हैं, इतना क्वेश्चन यदि आपका सही होता है तो आप जो है पास होंगे। लेकिन उसके बाद भी आयोग के द्वारा एक कट ऑफ बनाया जाता है जिसको क्वालिफाई करने पर ही आप जो है मेंस के लिए आप एलिजिबल होंगे। और निगेटिव मार्किंग आपको पता होगा 1/3 है, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत होने पे जो है एक सही क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं कि जीएस पेपर क्वालिफाइंग जो है नहीं है। एक क्वेश्चन बहुत से लोगों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में, क्या जीएस वाले पार्ट को क्वालिफाई करने पर ही सब्जेक्ट का चेक होगा। तो ऐसा नहीं है, जीएस पेपर जो है ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है। उसमें आपको चाहे 5 नंबर मिले 10 नंबर मिले, लेकिन यदि आपका ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगा यदि आप उसको क्लियर करते हैं तब आप जो है क्लियर कर जाएंगे कट ऑफ को। तो जीएस वाले पेपर से मतलब नहीं है, उसमें क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। दोनों के प्रश्नों को जोड़कर ही कट ऑफ बनाया जाएगा, यानी कि 120 प्रश्नों में से ही ओवरऑल कट ऑफ बनेगा। यानी कि 120 प्रश्नों में से यदि आप सब्जेक्ट में से 80 क्वेश्चन है तो आप 70 क्वेश्चन यदि सब्जेक्ट में आप आ गए और 40 क्वेश्चन मान लीजिए जीएस से पूछा जाएगा, यदि इसमें आपका 10 ही क्वेश्चन सही हो रहा है तो 70 10 80 दोनों मिला के हो गया, तो तब भी आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे। और यदि आप 40 में से मान लीजिए जीएस 40 है तो इसमें से यदि आप 30 क्वेश्चन सही कर जाते हैं, यानी 30 क्वेश्चन सही होता है आपका, और सब्जेक्ट में 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आपका सही होता है, तब भी जो है आप एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे। यानी कि 80 क्वेश्चन के आसपास ही जो है इसका कट ऑफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है याद रखिए, और प्रश्न जो है 120 ही हैं।
और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा था कि क्या जीएस और सब्जेक्ट दोनों के नंबर जुड़ेंगे। तो प्री में तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए दोनों के नंबर जुड़ेंगे, जीएस का भी और सब्जेक्ट का भी। लेकिन जीएस जो है ये आपका कंपलसरी नहीं है कि आपको जीएस क्वालिफाई ही करना है, दोनों को मिला के आपको परीक्षा क्वालिफाई करना है। और तो ये क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा था कि क्या जीएस और सब्जेक्ट दोनों के नंबर जुड़ेंगे। बिल्कुल जुड़ेंगे दोनों के नंबर, लेकिन ये मेंस में आपका नंबर नहीं जुड़ेगा, प्री केवल क्वालिफाइंग है। यानी आप प्री क्वालिफाई करेंगे तभी आप जो है मेंस का एग्ज़ाम दे पाएंगे, और मेंस में प्री का नंबर नहीं जुड़ेगा। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा इसका। तो एडमिट कार्ड आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसी हफ्ते आयोग के द्वारा एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 19 सितंबर को आयोजित किया जाएगा यह, और इसका आपका शेड्यूल भी आपको जो है दे दिया गया है। इसके पहले आपको बताया भी गया था, और परीक्षा कैलेंडर में भी बहुत पहले ही ये डेट आपको क्लियर कर दिया गया था। तो 19 सितंबर को इसका एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। और आश्रम पद्धति का फॉर्म जो लोग भरे होंगे उनका एग्ज़ाम 26 को होगा। तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप लोग, जो लोग आश्रम पद्धति का फॉर्म भरे होंगे, आश्रम पद्धति में केवल मैथ और साइंस की ही वैकेंसी आई थी, तो उनका एग्ज़ाम होगा 26 सितंबर को। सेम पैटर्न है आश्रम पद्धति का भी, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस से होंगे और 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन। उसमें भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3। तो दोनों ही परीक्षाएं सितंबर में ही आयोजित की जाएंगी। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पता चल गया 80 के नियर अबाउट। यदि जीएस पार्ट में आप 40 में से 25 क्वेश्चन सही करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट में से यदि आप 80 में से 55 क्वेश्चन पाते हैं, यानी कि ओवरऑल 80 क्वेश्चन के आसपास यदि आपका सही होता है, तो आप जो एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे। तो दोस्तों ये था आपका जीआईसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ और कितने प्रतिशत मार्क लाने पर जो है आप क्वालिफाई करेंगे। और ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि क्या जीएस वाले पार्ट को क्वालिफाई करने पर सब्जेक्ट चेक होगा। तो आपको बताया जा चुका है कि ऐसा नहीं है। आपका जो है जीएस में यदि आप 5 ही क्वेश्चन पाते हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपका 75 क्वेश्चन सही हो जाता है, तब भी जो है आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने के बाद अब आप ऑल नोटिफिकेशन पे जो है क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपको तत्काल जो है उसकी सूचना मिलती रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।